हॉस्टलों की समस्या आई थी और क्लास वगैरह की भी समस्या आई थी, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, समस्याएं तो बहुत सारी विश्वविद्यालय में हमेशा से रही हैं, लेकिन जब से मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की सक्रियता से हम लोगों ने काफ़ी हद तक समस्याओं के हल करने के लिए काम किया है। अगर मैं आपको बता दूं, पिछला एक इंटरव्यू मैंने आपको ही दिया था जिसमें हमने विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल हैं, छात्रावास हैं, बॉय छात्रावास, उनमें एक समय ऐसा आ गया था कि आप बाथरूम में घुस नहीं सकते थे। उसको लेकर हमने ज्ञापन किया था। आपने देखा था कि हमने वाइस चांसलर को ये चुनौती दी थी, अगर 15 दिन के अंदर अगर हम लोगों के हॉस्टलों में साफ़ सफाई नहीं होती है तो पूरा कचरा उठा के हम आपके ऑफिस में फेंक देंगे। और आप विश्वास नहीं मानोगे, हम लोगों के इस चेतावनी का असर ये हुआ, तीसरा दिन नहीं हो पाया था विश्वविद्यालय का हॉस्टल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हो रहे भ्रष्टाचार, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्न होती है आदरणीय देश के शिक्षा मंत्री और भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार उस हर जगह हो रहा है जहां भाजपा। मैं छोटे से आपको बड़ा भ्रष्टाचार के उदाहरण बताता हूँ। यहाँ बच्चों को फेल कर दिया और फेल करके 1-1, 2-2 नंबर से जानबूझकर बच्चों को फेल कर दिया जाता है और बच्चों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उस पास कराने के लिए लिए जाते हैं। रीटोटलिंग का फॉर्म भर के 2 नंबर बढ़ाए जाते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं। ये हुआ छोटा भ्रष्टाचार। ये करते हैं क्लर्क। यहाँ पर बहुत बार ऐसा देखा गया है, हमारी बीसी मैम के पास अगर कोई मिलने जाता है तो वो छात्रों पर मिलने का समय उनके पास नहीं है, उन पर आप क्या कहना चाहोगे? भाई, देश तानाशाही से चल रहा है। देश में किसान महीनों कड़कती ठंड में सड़कों पर बैठे, देश का प्रधानमंत्री सूट बूट पहन के घूमने निकल जाता है, वो किसानों से नहीं मिलता है। उन्हीं की तो रिप्रेजेंटेटिव वाइस चांसलर है, वो कैसे अपने आका की बात को टाल दी? तो आपका 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया, इस दौरान आपने छात्र हित के लिए क्या काम किया और संगठन के लिए भी क्या काम किया? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि आज ही के दिन 2024 में मैंने विश्वविद्यालय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था, जिस समय मेरे पास कुछ ही चुने हुए लोग थे जो मेरा समर्थन करने में मेरे साथ थे। उनमें प्रमुख रूप से छोटा भाई हीम, प्रसून, जतिन सिंह, आलोक, इन सभी लोगों ने मेरे हौसले बढ़ाए और मैं इन सभी का आपके चैनल के माध्यम से शुक्रगुजार हूं और ये आज भी मेरे साथ हैं। अब 1 साल की अगर उपलब्धियों की बात की जाए तो जिस दिन मैं इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद की शपथ आदरणीय डॉक्टर हरीश सिंह गौर की प्रतिमा के सामने, तब मैंने पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि मेरी 2 प्रमुख कार्य रहेंगे जो मेरे अध्यक्ष रहते हुए मैं करूँगा।